जिस स्थान पे लोग जाने के लिए कई सारे संघर्ष कर कर और बहुत दिनों तक संघर्ष करते हैं और नहीं जा पाते हैं। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उस मंजिल को ये पा चुके हैं। हालांकि थोड़ी सी और अगर ये वहाँ पे टिके रहते, अगर वो सवाल को जो है कि अगर ये जो है कि फाइनल कर लिए होते तो आज जो है कि करोड़पति के लाइन में यह भी लग गए होते। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन फिर भी हम जो है कि शुभकामना देना चाहते हैं और कैसे इन्होंने संघर्ष करके उस मंजिल को पाया। यानी कि यह केबीसी जीते हुए हैं हमारे साथ, जो अमिताभ बच्चन का आता है, और कैसे संघर्ष इन्होंने कर कर वहाँ तक गए, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है। क्या नाम है? शुक्रिया, मेरा नाम अविनाश भारती है। अच्छा, कैसे आपने संघर्ष किया और कैसे केबीसी तक की कहानी रही और कैसे आप पहुँचे? केबीसी की जो जर्नी है ना, ऐसा नहीं है कि जो 1 घंटे 1.5 घंटे का शो आता है, ऐसा नहीं है कि उसी में, उसके पीछे की स्ट्रगल टाइम बहुत पहले से होती है। केबीसी में बहुत प्रोसेस होते हैं। उसके प्रोसेस जैसे मार्च से स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें लकी नंबर चूज होता है, जिसमें कम से कम 35 करोड़ लोग आसपास लोग भाग लेते हैं। लकी नंबर चूज होने के बाद आपको फ़ोन आता है। फ़ोन कॉल पे आपको 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जो सवालों के जवाब सही देते हैं वो रेस में बने रहते हैं। बाकी सब 3 सवाल पहले जो है कि आपको फ़ोन पे पूछा जाता होगा। हाँ, वो 4 सेकंड का टाइम मिलता है। 4 सेकंड अंदर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अब रेस से बाहर हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने सही जवाब दिए होंगे उसके बाद उनमें से भी दोबारा लकी नंबर चूज होता है। लकी नंबर चूज होने के बाद कि कौन और पहले दिया है? हाँ, उनमें से रेंडमाइज चूज होता है, सही जवाबों में से चूज होने के बाद फिर आपको कॉल आता है। घर बैठे आपको जीके टेस्ट देने पड़ते हैं, 6 वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं आपके बारे में जानने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ की टीम होती है जो सब चेक क्यों करती है, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कॉल करती है, अलग अलग सेंटर बनाती है आपके नियरेस्ट। जैसे अब दिल्ली में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, इस तरीके से। फिर वहाँ पे क्या होता है कि फिर आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, पीडीएफ फॉर्म मिलता है अपने बारे में लिखने के लिए, उसको लिखा जाता है। एक वहाँ पे जीके टेस्ट होता है। जीके टेस्ट का एक मार्किंग रहता है निर्धारण, सबके लिए एक समान, चाहे आप 40 साल के हो चाहे 20 साल के हो, सबके लिए एक जैसे ही मार्क्स रहते हैं। अगर आप उससे 1 नंबर भी कम आप बाहर हो जाओगे। तो सही सवालों के जवाब देने के बाद आप आगे बढ़ते हो। यानी कि दूसरा स्टेप आपको जीके में कुछ टेस्ट और वीडियो डालना पड़ता है। हाँ, बहुत सारी प्रक्रिया होती है इसकी, हर चलती रहती है। इसके बाद फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको चूज़ किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपसे बातें की जाती है। जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, 4 लोग सामने खड़े रहते हैं, माइक में लगा रहता है और सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं। सही सवालों के जवाब देने के बाद फिर वहाँ पर केबीसी की टीम निर्धारित करती है कि हाँ इस लड़के के अंदर काबिलियत है कि नहीं, तो वो बुलाती है अपने हिसाब से। जी, जब मैं वहाँ पे गया सबसे कम एज का मैं ही लग रहा था, क्योंकि जो 10 लोग वहाँ पर थे वो एक कोई आरबीआई के मैनेजर आया है, कोई आईएएस ऑफिसर आकर बैठा है, कोई डबल पीएचडी बैठा है, कोई इलेक्शन कमीशन का आया है। सबसे कम एज का मैं था। लेकिन कितना उम्र होगी आपकी? अभी 23 साल है मेरी। तो 23 साल सबसे कम उम्र के आप ही थे? हाँ जी, वहाँ मैं ही था और सबसे ज़्यादा मैंने जीता। अच्छा, सबसे ज़्यादा भी आपने ही जीता। जी, यानी कि करोड़पति के लाइन में कोई नहीं जा पाया। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि मैं भले ही करोड़पति बना नहीं बना, लेकिन मैंने लोगों करोड़ों का दिल जीता। ऐसा लोग वहाँ कह रहे थे कि और भी वहाँ से फ़ोन आया कि जब वो सब चीज़ें टेलीकास्ट हुआ कि अविनाश यकीन मानो आप करोड़पति लायक होगा, ऐसा चीज़ आप। क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे मेरे बैकग्राउंड से नहीं पूछे गए थे, क्योंकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो सवाल उधर से नहीं थे। उनको पता था कि अगर ये सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे तो लड़का जवाब दे देगा। सवाल मेरे बियॉन्ड पूछे गए, विपरीत धाराओं में, लेकिन तभी मैंने डट के वहाँ तक पहुँचा। जब सब चीज़ें हुई, जब अमिताभ सर से बात हुई, बोले भाई साहब बहुत टफ सवाल आ रहे थे, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे, बहुत काबिलियत है। जीवन में कभी भी कितने सवालों का जवाब आपने दिया? 14 सवालों का जवाब दिया। 1500 जो करोड़ों का सवाल था वो बियॉन्ड था। वो पूछा था कि ब्रिटेन का पूछा था विक्टोरिया क्रॉस के बारे में। तो मैंने बताया कि सर मैंने पढ़ाई किया, लेकिन इंडिया में किसको मिला मैं बता सकता हूँ, लेकिन ब्रिटेन के किसको मिला वो आइडिया नहीं है मुझे, इसलिए मैंने क्विट किया। नीचे आने से अच्छा कि तो वो मिस हो गया आपका? हाँ, मतलब 15वां क्वेश्चन। तो पहले शुरुआत में क्या क्वेश्चन था कुछ? हाँ, क्वेश्चन शुरुआत में तो सबको नॉर्मली होते हैं। शुरुआत में था कि एक वो मुहावरे थे कि रिक्त स्थानों को पूरा करे, ज़मीन आसमान एक करना। क्यों मैं पढ़ाई करता हूँ तो शायद वहाँ से लेगा। फिर बीच में टफ होता गया सवाल धीरे धीरे। जो मेरे क्षेत्र से बाहर सवाल पूछे गए, जो मैंने पढ़े थे वहाँ से नहीं, लेकिन मैंने वो भी पढ़े थे जो पूछे गए थे, ये था। यानी कि अमिताभ बच्चन को जब आए तो आपने जो है कि देखा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? अमिताभ सर ऐसा नहीं कि मैं किसी डरता हूँ। मेरे सामने मोदी जी भी आएंगे, मैं बात कर सकता हूँ। अमिताभ सर एक हमारा एक अलग लगाव है, क्योंकि जहाँ से वो पढ़ाई की है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, वही से मैं भी पढ़ाई किया हूँ। जहाँ वो 30 साल रहे उस रूम में, मैं भी उसी रूम में रहा हूँ, तो हमारे लगाव पहले से लग रहा है।
अच्छा, तो और मेरे आपने सीनियर रहे आपने आपने भी बताया उनको कि मैं वहीं से हूँ जहाँ से आप हैं? हाँ, वो मेरे अलुमनाई है, वो मेरे सीनियर है, तो बहुत अच्छा से अटैचमेंट रहा चीज़ों को लेकर, अच्छे से बात हुई, बहुत प्यार दुलार दिया, उन्होंने थपथपाया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने अच्छा, बोला तो भी। कितना रुपया आप जीते हैं लगभग? लगभग तो मैंने 50 लाख जीत लिया मैंने। लगभग 50 ज़्यादा लाख के करीब आपने जीत हाँ, लिया। 50 लाख जीता और बाकी फैक्ट्री का टिकट मिला है, टीवी मिला है और गोवर्धन घी मिला है और भी चीज़ें मिली हैं, अभी आएगा समय पे सब, टाइम अच्छा, लगेगा। अच्छा, अभी आएगा। तो कहीं और से भी ऑफ़र आया है कि नहीं आपको? हाँ, लोगों का ऑफ़र ये आ रहा है कि हम गोद लेना चाहते हैं बच्चों को, हम पढ़ाना चाहते हैं, इसको आईएएस ऑफिसर तैयारी करना चाहते हैं। अब हमें दे दीजिए, हम बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसे देंगे, हर चीज़ हम करेंगे। मेरा मानना है कि मैंने कर लिया अपने लिए, मैं कर लूँगा खुद से। हुँ। तो देखिए साथियों जो है कि 50 लाख रुपए कम से कम ये जीते हुए हैं और ये बताइए हमें कि अब क्या करना चाहते हैं आगे भविष्य में? देखिए जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सिविल सर्विस तैयारी कर रहा हूँ। जैसे हुँ। मैंने आज तक जब बचपन से लेकर अब तक हुँ। मैंने 1 रुपये कोचिंग नहीं किया। मैं डीयू में भी गया तो फ्री में गया, मतलब अपने अपने दम पर गया, अपने पढ़ कर गया। यहाँ पे जब मैं बनारस पढ़ता था, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, मैंने उसके भी कोचिंग नहीं किया। मैंने हर चीज़ खुद से किया। हुँ। ये अभी सिविल सर्विस की जर्नी जो है, हुँ। वो मेरा सेल्फ स्टडी चल रहा है। मैंने आज तक 1 रुपये कोचिंग नहीं किया। क्योंकि देखिए ये तो मेरा केबीसी हो चुका है, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो हो सकता है इसको कुछ टाइम लग सकता है। तो थोड़ा अपने एजुकेशन के लिए, बाकी मेरे जो पिताजी हैं ना, वो अन्नदाता किसान हैं, उनको खेती करना बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने पिताजी के लिए थोड़ा बहुत खेती खरीद के दे सकूँ, ताकि उनको लगे कि हाँ, मेरा बेटा कुछ दे लेगा खरीद के, कि हाँ खेती, ये सब तो चीज़ें। फिर केबीसी में जाने का मूड है? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि अब मेरा एक हो गया ना सम्मान, जो पाना था पा लिया, जो एक ड्रीम था। मुझे एक ये था कि मुझे थोड़ा अपने आप को ना घर से पैसा नहीं माँगना, कब तक कोई घर से पैसे माँगेगा। हुँ। ये था कि नहीं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना है, एक आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, ताकि मेरा जो सिविल सर्विस जर्नी है वो भी कंप्लीट हो जाए 2 ढाई सालों में। उम्मीद है कि वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए अब केबीसी में नहीं जाना, बाकी मेरा जो फोकस है, टारगेट है यूपीएससी पे। मैं यहाँ जाऊँगा तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। हुँ। जी। तो यानी कि अगर और भी कोई लोग जाना चाहते हैं तो उन लोगों को आप कैसे प्रेरित करेंगे कि आप भी वहाँ पे जा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस कुर्सी पे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो कुर्सी पे आप भी बैठ सकते हो, क्योंकि मैं भी अपने माँ के 9 महीने घर में रहा हूँ, आप भी अपने माँ के 9 महीने घर में रहे हो। ये डरने वाली बात नहीं, कोई सामने कोई 30 मार खाने, वो भी इसी धरती पे पैदा हुआ है। तो आप बस ट्राई करते रहे, जैसे मैंने शुरुआत में उसका प्रोसेस बताया केबीसी में कैसे जाना है। अगर आप उस सारे प्रोसेसर को ध्यान से फॉलो करोगे, ऐसा देखिए, जाना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है। अगर मैं पढ़ाई नहीं किया होता तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, शायद मैं वो खाली हाथ वापस आ जाता। इसलिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ाई ज़रूरी है, केबीसी में जाना ज़रूरी, उतना पढ़ाई भी ज़रूरी है, किसी एक भी फील्ड में। आपने उसमें कुछ बोला है कि हमने 4 साल जो है कि मैं घर नहीं गया था, क्या मामला है? जब मैं उससे इससे पहले मैं हॉस्टल लाइफ में था। 2014 से मैं अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि इससे पहले मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ भी हॉस्टल लाइफ में था। इसके बाद जब मैं दिल्ली गया, वहाँ भी हॉस्टल लाइफ में था। 2019 में जब हॉस्टल लाइफ छोड़कर यहाँ पे आया, तो मैं अपनी मम्मी पापा से ना अपने आप से वादा कर गया था कि नहीं, अब मैं यहाँ से आऊँगा तो या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर आऊँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। हुँ। ये चीज़ें थी। जब मैं वहाँ पर गया तो मैं मास्टर भी कर रहा था साथ में, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था, मास्टर भी कर रहा था। तो ये था कि अब मुझे करके जाना है, मैं ट्राई कर रहा था इन सब चीज़ों में। और बाकी जब कोविड का समय हुआ, जब घर सब लोग आ गए, सब बच्चे घर आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो भी घर चला गया, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। क्योंकि जब मेरा वहाँ पे गया तो मेस बंद हो गया था, तो मैंने कुछ आता नहीं था मुझे, तब मैंने खाना बनाना सीखा, जो एक माँ अपने घर में करती है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब मैंने किया। और मैं डटा रहा, बोला नहीं, जब तक मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल नहीं लूँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बन नहीं जाऊँ, तब तक घर नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं अपने आप से वादा किया था, अगर महात्मा गांधी जी महान बने तो वो कहीं न कहीं अपने कर्मों पर जो बोलते थे वो कहीं न कहीं करते थे। जो भी आज के समय महान चिंतक है, वो कहीं न कहीं वो जो बोलते थे वो करते थे। इसलिए अगर मैं ही अपने आप से गलत साबित हो जाऊँ, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, इसलिए मुझे करना था, ये चीज़ें था। और मुझे कभी-कभी लगता था कि यार घर चले जाओ, लेकिन मैंने एक अपनी मम्मा के लिए एक पोएम लिखा था, उसको मैं हमेशा गुनगुना लेता था, जो मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन कारण बनता था। कि ऐसा था कि मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आँगन में। मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आँगन में। चोट मुझे थी लगती, आँसू थे उन आँखों में। मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, घर लौट कर मेरे आने का। मैंने माँ से बोला था, माँ मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बन कर ही आऊँगा, इस आंगन और गलियारे में, इस आंगन और गलियारे में। तो यानी कि मैं आप कविताज्ञ भी हैं? हाँ, मैं लिख भी लेता हूँ, मैं डांस भी कर लेता हूँ, स्केटिंग भी कर लेता हूँ, 2 हाथों पे चल भी लेता हूँ, स्टंट भी कर लेता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें कर लेता अच्छा, हूँ। अच्छा। जी।
चलिए भैया, हमारे साथ लखपति बन गए हैं अब 23 साल के उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में लखपति बने हुए हैं। और आप लोगों ने देखा कि आखिरकार किस तरह से कितना टफ है केबीसी को फाइट करना, और इन्होंने फाइट किया है। और इनके लिए और इनके माता पिता को हमारे तरफ से और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी आपको जो है कि बहुत बहुत शुभकामना। और आप इसी